अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत दुख के साथ मुझे ये फुटेजेस आपको दिखाने पड़ रहे हैं। ये हिंदुस्तान में मस्जिदों में 6-6 फुट के फासले पे कुछ नमाजी खड़े हो के कोरोना वायरस से एहतियात करते हुए, वायरस के फैलने के एहतियात करते हुए नमाज अदा कर रहे थे और इन्हें मस्जिदों से बाहर निकाल के डंडे मार मार के पुलिस वैन्स में फेंका गया। ये तब मैं कहता कि सही हुआ है जब ये लोग होली मना रहे थे और उसके त्यौहार को भी रोका जाता है। हिंदू बनिए के पिछवाड़े में भी अगर ये डंडे मार के पुलिस की वैन में डालते तो मैं कहता चलो इंसाफ का दोहरा मेयार नहीं, मुसलमान हिंदू सिख ईसाई के साथ बराबरी का सलूक हो रहा है हिंदुस्तान में। लेकिन द इशू इज़ कि वहाँ पर सिर्फ मौका तलाश किया जाता है कि कैसे मुसलमानों को जलील और रुस्वा किया जाए। आसाम में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सेंट्रल प्रदेश, आपके हैदराबाद दक्कन में सब कुछ हो रहा है, दिल्ली, लखनऊ, हर जगह पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं। दूसरी तरफ ये देखें कि हिंदू बनिए जब होली मना रहे हैं, अपनी माँ बहनों बेटियों को नचवा रहे हैं गैर मर्दों के सामने हिंदुस्तान में, तो कोई कोरोना वायरस के ही दिनों में सारा कुछ हो रहा है। जब वायरस का आगाज़ हुआ था, नो वन इज़ देयर टू स्टॉप देम। कोई गवर्नमेंट मशीनरी को इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई पुलिस, कोई आर्मी, किसी को जाके भेजा नहीं गया कि जाके इन बनियों को रोको। जब इंसाफ का दोहरा मेयार हिंदुस्तान में है, जब इंसाफ का दोहरा मेयार कश्मीर में है, हिंदू पंडितों को जगह दी जा रही है, कश्मीरी लैंड्स को बेचा जा रहा है और उन पे कब्ज़ा किया जा रहा है, वहाँ पर हिंदू बनिए को, वहाँ पर इन ब्राह्मण लोगों को वहाँ पर रखा जा रहा है और जो जुल्म की इंतहा की गई है वो दुनिया को नहीं दिखाया जा रहा। दुनिया देख भी रही है तो खामोश है। और मैं कहता हूँ, फिर मुझे आके ये शिकायत लगा देते हैं हमें, हमारे बुज़ुर्गों को, कि जनाब इसे समझाएं, ये हालात ऐसे हैं तो वैसे हैं। बात यह है कि जब हाफिज़ सईद को तुम लोग दहशतगर्द कह देते हो क्योंकि ही इज़ फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ कश्मीर, ही इज़ फाइटिंग फॉर द इनोसेंट डिप्रेस्ड एंड ऑप्रेस्ड मुस्लिम्स ऑफ ऑक्युपाइड कश्मीर, तुम लोग मौलाना मसूद अज़हर साहब को दहशतगर्द कहलवा देते हो अक़वाम आलम से, आलमी मंडी में अपनी माओ बहनों बेटियों को बेचवा के, तुम लोग अपनी कतरीना कैफ अपनी बेटी और मोदी की माँ को बेच के तुम लोग जो हो वो सैयद सलाउद्दीन को दहशतगर्द कहलवा देते हो। सवाल ये पैदा होता है कि जब ची गुवेरा फ्रीडम फाइटर है, जब भगत सिंह फ्रीडम फाइटर है, जब कमांडर बोसे फ्रीडम फाइटर है, उन्होंने अपने हकूक़ की जंग लड़ी, तो फिर हाफिज़ सईद, बुरहान वानी या मसूद अज़हर या आपका सैयद सलाउद्दीन फ्रीडम फाइटर क्यों नहीं कहलाया जाता? और सवाल ये पैदा होता है कि जब इन एक्सट्रीमिस्ट कह के इन पे पाबंदी लगाई जाती है तो बीजेपी पे पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती? मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले शिवसेना वालों और बाल ठाकरे उस किसी गंदी माँ की औलाद पे पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती? जब पाबंदी मसूद अज़हर पे लगाई जाती है तो पाबंदी ब्राह्मण समाज या आर्य समाज या शुद्धी या सिंगटन या इन तमाम किस्म की थर्ड क्लास तंजीमों पे क्यों नहीं लगाई जाती पाबंदी? दोहरा मेयार अक़वाम आलम का क्यों है? मैं एक बात आखिर में मुसलमानों से कहता हूँ कि मुसलमानों, तुम लोगों ने गलत मज़हब किसी से पढ़ लिया, गामदी टाइप के आदमी से, कि जनाब कोई एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा आगे कर दो। नहीं, ये हमारे मज़हब में नहीं है। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे, रख के 2 चमाटों से वापस दो। कुरान का कानून है, खून का बदला खून है। हम लोगों ने तलवार को छोड़ दिया था, हम लोगों ने जिहाद को रद्द करना शुरू कर दिया था, हम लोगों ने अडॉप्टेड नारा लेके आ गए कि जनाब जिहाद बिल कलम करेंगे, जिहाद बिल सैफ को साइड पे रख दो। इसी वजह से जब हम लोग बराबरी की सतह पर नहीं जीते, जब हम लोग अमन के क़याम के लिए हम लोग दुश्मन का कला कमा नहीं करते, उसको नहीं रोकते, उसकी आंखें नहीं नोची जाती हैं उसकी गलत हरकतों की वजह से, तो फिर वो एक गाल पे मारता है, फिर दूसरी पे मारता है, फिर बेटी भी उठा के ले जाता है आफिया सिद्दीकी की सूरत में। तुम्हारे बच्चों को कर्नल जोसेफ की सूरत में सड़कों पे आके गाड़ी के नीचे घसीट के चला जाता है, तुम कुछ नहीं कह सकते। रेमंड डेविस की सूरत में तुम्हारे बच्चों को शहीद करके चला जाता है, तुम उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि तुम बेगैरत हो चुके हो। जब तक मुसलमान पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, अलीगढ़ का, कश्मीर का, आसाम का, बिहार का, हैदराबाद दक्कन का गैरतमंद नहीं होगा, यकीन करो वो बाहर से जो मोहम्मद बिन कासिम आया करता था अब नहीं आना। वो जो
मोहम्मद सलाउद्दीन अयूबी ने आना था वो नहीं आना, अब सैयदना खालिद बिन वलीद ने नहीं आना, अब जनाब अली लोग दीवारों पर लिखना शुरू कर दें कि जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज़ आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं आना। अब कुछ करना है तो या तुमने कुछ करना है या हमने कुछ करना है। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखो, अक़वाम आलम को जगाओ, नहीं जागते अपने तरीके से जगाओ, अपने मजलूम मुसलमान भाइयों की आवाज़ बनो, सल्तनत उस्मानिया को कायम करने में अपना किरदार अदा करो, तुर्कों को सपोर्ट करो, तैयब अर्दगान के दस्तो बाजू बनो, हुक्काम बाला को मजबूर करो कि जनाब सल्तनत उस्मानिया को बहाल करने में अपना बिल्कुल सही तरीके से किरदार अदा करें, ताकि मुसलमान मुत्तहिद हों, वही सल्तनत उस्मानिया बहाल हो कि जब